MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाक सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम ला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख़्फ़िज़ जनाहक लिलमुअ्मिनीन वक़ुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुक़्तसिमीन अल्लज़ीन जअलुल क़ुरआन अज़ीम फ़वरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यामलून फ़स्दअ बिमा तुअमर व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फ़सौफ़ यअलमून वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सद्रुक बिमा यक़ूलून फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सही तारीख़ी रिवायात से 9 रबीउल अव्वल है। ये बात नोट कर लीजिए, सही तारीख़ी रिवायात से 9 रबीउल अव्वल है। और उलमाए कराम में सख्त इख्तिलाफ है। कई हैं जो 8 के भी कायल हैं, कई हैं जो 10 के भी कायल हैं, कई उलमा हैं जो 12 के बाद के भी कायल हैं। तो हतमी कोई तारीख नहीं है कि 12 ही है। तो इस वास्ते पैदाइश का दिन 9 रबीउल अव्वल के इख्तिलाफ होने में, 12 रबीउल अव्वल के इख्तिलाफ होने में इस बात की शहादत दे रही है कि इसको कभी मनाया नहीं गया, इसे याद नहीं रखा गया। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद से ज़्यादा नबूवत याद रहनी चाहिए और उसी पर अमल करने का हुक्म मिला। मीलाद नबी किसी का भी कहीं भी खुसूसियत से जिक्र नहीं हुआ, लेकिन नबूवत का ज़रूर जिक्र हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिनकी मिल्लत की पैरवी का हुक्म रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल को भी दिया और हमको भी दिया। वत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा,
ये खास अल्लाह के रसूल को हुक्म था। और हम सब को जमा का सीगा आया दूसरी जगह, वत्तबिऊ, तुम सब मिल्लत इब्राहीम हनीफा। लेकिन बताओ इब्राहीम की पैदाइश मीलाद की तारीख कहाँ है? कहीं नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। हज़रत यहया की मीलाद की तारीख क्या है? कहीं नहीं मिलती। ज़करिया की मीलाद की तारीख क्या है? कहीं नहीं मिलती। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मीलाद की तारीख क्या है? कहीं नहीं मिलती। नूह अलैहिस्सलाम की मीलाद की तारीख क्या है? कहीं नहीं मिलती। कभी कोई जिक्र हुआ ही नहीं है मीलाद की, नबूवत का जिक्र हुआ है। तो इस हैसियत से आज 12 रबीउल अव्वल है। ये तारीख रबीउल अव्वल के उन तारीख की सराई है जो 1 से लेकर 29 या 30 तक तारीखें आती हैं। इसके लिए ख़ास तौर पर कोई एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। न एहतमाम करने का हमें असलाफ से, हदीस से, कुरान से कोई चीज़ साबित हुई है। जो चीज़ साबित नहीं है, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जो कोई भी नई चीज़ ईजाद किया हमारे अमर में, फैन लाइट नई चीज़ नहीं है और वो हमारा अमर भी नहीं है, याद रख लीजिए। बिदात की तारीफ ये है कि हम फी अमरिना हाज़ा, हमारे इस दीन के अंदर, मा लैसा मिन, और वो मेरे में से, मैंने नहीं दिया है उसका हुक्म, मुझसे नहीं है उसका कोई ताल्लुक, फहुवा रद्दुन, वो रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक है। उसे कबूल करने का जरा बराबर भी आपको क्या है, इख्तियार भी नहीं है, और उल्टा आप गुनाह कमाएंगे। तो ये 12 रबीउल अव्वल की तारीख के हिसाब से मैंने इस वास्ते गुफ्तगू कर ली कि बहुत से लोग मीलाद वो मनाते हैं जो बशर मानते ही नहीं। अब देखिए, ये भी वही हुआ जो गुज़िश्ता मैंने मजमून में आपको अदा किया कि ऐसे नजरियात अल्लाह ने इस्लाम में दिए ही नहीं जो समझ में नहीं आ सकते हों। इसी वास्ते मैंने मिसाल बताया था कि हजरत ईसा को ये सालिस सलासा कहते हैं, तीनों में का एक कहते हैं, जो आज तक समझ नहीं आया कि असल कौन है उसमें खुदा। ऐसे नजरियात जो इंसान अपनी अकल से समझ ही ना सके, वैसे नजरियात इस्लाम ने दिए ही नहीं। अब अजीब तरह के क्या कह सकते हैं हम इन लोगों के अक्लों पर, अल्लाह हिदायत दे, बस इतना ही के। अजीब बात है कि जितनी कसीर तादाद मीलाद के लिए बड़े बड़े फंक्शन और बड़े बड़े एहतमामात करते हैं, उनके नज़रिए के मुताबिक अल्लाह के रसूल बशर नहीं है, इंसान नहीं है। कोई बशर कहता है तो उनके यहाँ तो क्या है, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो बशर नहीं है उसकी मीलाद कहाँ से आएगी? फिर तजाद बिल्कुल, मीलाद करो तो फिर बशर मानना पड़ेगा, पैदा हुए। नूर कभी पैदा हुआ तो आपने सुना है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूर, उनकी माँ का नाम क्या, कब पैदा हुए, बाप का नाम क्या, कुंबा कबीला कहाँ से आया उनका, कौन जानता है बोलो? नूर को ना बाप है, नूर को ना माँ है, नूर को ना औलाद है। तो जब नूर है अल्लाह के रसूल, तो फिर तारीख विलादत क्यों? विलादत तो है, मीलाद का मतलब है माँ के पेट से निकलना, उस दिन को मीलाद कहते हैं ना जी। नूर कहते हो तो फिर नूर की मीलाद भी मनाते हो, या तो नूर कहना छोड़ दो, बशर को मान लो, फिर हम आते हैं मीलाद की तरफ। या अगर तुम नूर मानते तो मीलाद को छोड़ दो। ये क्या तजलील हुई कि दो में से दरमियान का बना दिया, नूर भी कहते हो मीलाद भी मनाते हो। नूर तो पैदा नहीं होता है, नूर का माँ बाप ऐसे कोई नहीं होते, पैदाइश की कोई तारीख नहीं होती। इसीलिए हमें शहादत पर जो बात खास तौर पर सिखाई गई, वह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द को पहले मानो, रसूल को बाद में लाया। अब्द जो नहीं मानता वो रसूल को भी मानता नहीं। पहला जीना तो अब्द है, अल्लाह का बंदा, फिर रसूल है। जो अल्लाह का बंदा ही नहीं मानता वो रसूल कहां से हो गए? तो पहले तो क्या है, अब्द को मानो, फिर दूसरा दर्जा है रसूल को मानने का। अल्लाह ने एक तौफीक दे इन लोगों को। अजीब तजादात है, अजीब तजादात है। यही हाल इन लोगों का ज्यादातर क्या है, अल्लाह हर जगह भी है, फिर कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है।
हर जगह है का मतलब गंदगी में भी नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं कि नहीं जी। फिर इस वास्ते से तजाद एतकादात रखते क्यों? अल्लाह ऊपर है, अर्श पर है, बस मसला खत्म। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। इसी तरह तजाद देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई ऐसे हादिसात हुए, अगर मालूम होता पहले तो हरगिज ना होते। अगर हम बताते हैं सीरत में तो अल्लाह के रसूल ताइफ क्यों जाते, पत्थर क्यों खाते? मालूम होता अल्लाह के रसूल को पहले ही यहाँ जाने से मुशरिकीन मक्का जो मक्के के थे उससे ज्यादा तकलीफ ताइफ में पहुंचेगी, तो ताइफ को जाते क्यों? जब आलिमुल गैब मानते हैं तो अल्लाह के रसूल को सब मालूम था ना। 10 साल मेहनत किए, जब कोई नहीं माना तब गए ताइफ। जब ताइफ को जाने का पहले ही मालूम था अल्लाह के रसूल को कि बदबख्त कोई इस्लाम कबूल नहीं करेगा और उल्टा वो अजियत देगा जो मक्के में भी अल्लाह के रसूल को कोई दे नहीं सका, हिम्मत नहीं हुई, पत्थर संगरेजे बरसाए जाएंगे, तो मालूम रखते हुए अल्लाह के रसूल गए क्यों? और मायूस होकर वापसी पर दुआ क्यों किया? अल्लाह ये किसके हवाले तू कर दिया? इन बदबख्तों के हवाले जो मुझे ना पहचानते हैं, कहीं तो गुस्सा तो नहीं हो गया है? ये दुआ फिर क्यों करते? नऊज़ुबिल्लाह की एक्टिंग है। या रब अल्लाह महफूज रखे। तो ये तमाम नजरियात को याद रख लीजिए, जब भी आप टटोलते हैं जहन के बिल्कुल खिलाफ पाएंगे। और इस्लाम एक ऐसा नजरिया है, एक ऐसा दीन है जो आपके अकल के खिलाफ और आपको न समझ में आने वाली बात ऐसी कोई नहीं कहता, क्योंकि ये वाज़ेह वलम यजअल लहू इवजा, इसके अंदर टेढ़ नहीं है, ये सिरात मुस्तकीम है। व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन, हाँ, अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं जिसकी तरफ बुलाता हूं ये अंधाधुन पैरवी नहीं है, मैं पूरे बसीरत के साथ इस रास्ते पर कायम हूं। देखभाल के जिसे कहते हैं बसीर, बसायर, ये बसर की जमा। ये देखिए बसरा एक है देखना, हाँ, रा का मतलब भी है देखना, लेकिन बसरा के अंदर देखने में वो नहीं आता जो खाली आंखों से देखना है, जिसे हम कह सकते हैं ना कि परखना, तदब्बुर करना, गौर करना, फिर इसके बाद इंतखाब करना, उसे कहते हैं बसीरा। बसीरत दिल के अंदर से पैदा होती है। तो अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि मैं बसीरत पर हूं, मैं पूरे एतमाद परख के तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम भी आओ, और मेरे सहाबा भी बसीरत पर हैं। अना व मन इत्तबानी, तो इसमें कोई टेढ़ नहीं है। तो याद रखिए, जो टेढ़ नहीं, वो दीन आपको मिला है, तो आप टेढ़ा क्यों करते हो जी? आपको क्या परेशानी है? जो अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया है उसको छोड़ दो, जिसका हुक्म दिया उसको ले लो, इसमें आखिर क्या परेशानी है? बताओ ना भाई। आज लोग जिद क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। सीधी राह है, जो है वो ले लो। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन फंतहू, जो रसूल दें ले लो, जिससे रोकें रुक जाओ, नहीं तो क्या होगा? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह जबरदस्त पकड़ने वाला है अगर तुम ये नहीं करोगे। इक़ाब का लफ्ज लाया यहां पर आयत एंडिंग में, मा आताकुमुर रसूल फखुदू में। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम ऐसा नहीं करोगे सख्त पकड़ होगी। आखिरी इसमें जाते क्यों? सीधी राह है। 12 रबीउल अव्वल को कोई एहतमाम नहीं आया, सहाबा से नहीं आया, ताबईन से नहीं आया, अल्लाह के रसूल से नहीं आया। आप भी ना करो, मसला खत्म। झगड़े क्यों करके क्यों आजाब मोल ले? तो आखिर समझने में गलती क्या है? क्या चीज है जो तुमको समझने में गलत या आकर तुम्हारे हाथ से नहीं हो रहा है? बिल्कुल सीधी राह है, एक चीज दे रहे हैं, देखो हदीस कुरान में है, मान लो, नहीं है मानो, मत, मसला खत्म। ये बोलते वो बोलते, ऐसा वैसा, यहां से वहां से, ये मिलाकर वो मिलाकर, यहां का माना वहां का माना, तालमेल इधर से उधर जमा करके तुम जो कोशिशें कर रहे हैं ये उलमाए सू, आखिर करते क्यों है समझ नहीं आता बिल्कुल भी। अजीब अजीब बातें। क्या मोहब्बत को खुशी नहीं मनाना? क्या तेरे बेटे की बर्थडे नहीं मनाता क्या? अरे बेवकूफ, वो मनाना भी हराम है। हराम की दलील, हराम दूसरे बातों के लिए, एक चीज के लिए, एक बिदअत के लिए दलील कैसे बन सकती? बेटे की बर्थडे मनाना भी हराम ही है, कोई दलील नहीं है इसकी, शरअन भी कोई दलील नहीं है। एक हरामकारी की दलील एक और बिदअत के लिए दलील कैसे बनेगी?
हाँ बेटे से मोहब्बत है, लेकिन मनाना सही नहीं है, हराम है, बिदात है। रसूल का मनाना भी बिदात है, मोहब्बत की दलील है ही नहीं वो। अभी मैं कल सुन रहा था, एक अजीब दुपट्टा खुब्बा जुब्बा ऊपर रख दिया जाए तो ऐसे लगे कि क्या है, पूरा मजार ही बन गया है। एक बहुत दूर की कोई सही मुस्लिम की रिवायत ला के लोगों को क्या है चकमा दे रहा है बंदा। एक मर्तबा जिक्र की महफिल बैठी हुई थी, हल्का बैठा हुआ था, अल्लाह के रसूल बाहर निकले, हजरत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, बिल्कुल ये रिवायत सही रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछा क्यों बैठे हुए, क्या कर रहे हो? कहा कि हम अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत बयान कर रहे हैं, और हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वमन्ना अलैना के आपको हमारे अंदर भेजा, हम पर नबी बना के भेजा, इसका शुक्र अदा कर रहे हैं। वमन्ना अलैना का एक लफ्ज लेके यूं देखिए, इसमें पूरी मीलाद महफिल शामिल है। अरे बेवकूफ, ये 12 रबीउल अव्वल को बैठे हुए थे? कहाँ है उस हदीस में 12 रबीउल अव्वल को बैठे हुए थे? वमन्ना अलैना का मतलब वही है जो रब ने खुद बयान किया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, वही मन्ना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान के अंदर भी कि हमने रसूल को तुम्हें दिया जो बड़े गिफ्ट है, एहसान किया अल्लाह ने तुम पर। ये नबूवत और उसकी शरीयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की तरफ इशारा है। यहाँ 12 रबीउल अव्वल को मीलाद के हल्के बनाने का कोई मतलब नहीं है, ना वो 12 रबीउल अव्वल को बैठे हुए थे, ना वहां पर मीलाद की महफिल के नाम से थे। वो तो पहले कहते हैं हमने अल्लाह की तौहीद बयान करना था। अब तौहीद बयान करते हुए एक जुज ला इलाहा इल्लल्लाह है तो दूसरा जुज मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, तो बयान आएगा ही ना। ईमान दीन इस्लाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल नहीं है, उसके बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं होती। तो उसी का जिक्र था, आम दर्स की महफिलें थी, जैसा कि दूसरी रिवायतों में आता है कि मज्तमा बैतुम मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करल्लाह फ़ीमन इंदह। पूरी हदीस आई है, कोई कोई कौम जमा होती है अल्लाह के घरों में से किसी एक घर में, यानी मस्जिद में, और तिलावत करती है, तदरीस करती है, सुनती है, दर्स सुनती है। व यतदारसूनहु, एक दर्स दे रहा है, एक दर्स सुन रहा है, एक दर्स सुना रहा है, इसे कहते हैं यतदारस, तदारस यतदारस, यतदारसूनहु बैनहुम। तो ऐसी महफिलों पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते नाजिल करते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अपने पर बिछा लेते हैं। यहां भी हो रहा है, ये भी वही महफिल है जो आज बैठ के हम सुन रहे हैं। अब जुमा की महफिल को भी कह दिया जाए कि देखो जुमा जुमा जमा होते थे इस वास्ते, ये भी मीलाद की ही महफिल थी, तो आप क्या बोलेंगे बदबख्त, इससे और उससे क्या जोड़? बेआईनी उसी तरह के इधर उधर के खींच तान के क्या है, ऐसे ला के फिट करना जो कभी किसी ने समझा ही नहीं। जिब्राइल भी परेशान होके देखे, मैं तो ये लेके उतरा ही नहीं था, ऐसा लफ्ज कुरान का ये कहां से ले आया। ऐसा ही सूरह यूनुस का है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, तुम्हें तो अल्लाह के इस फजल पर फलयफरहू, खुशी मनाना चाहिए। कहती है कि देखो अल्लाह के रसूल की पैदाइश पे खुशी मनाओ, अल्लाह कह रहा है, ये लोग नहीं मान रहे। क्यों? ये बिफज़लिही और फलयफरहू का सीगा सहाबा को नहीं मालूम था, उन्होंने खुशी मनाने का ये तरीका कोई अख्तियार किया था ना। यहां पर अल्लाह ने जो दीन दिया, जो शरीयत दी, जो किताब उतारा, उस तरफ इशारा है कि तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान पैदा किया, मुसलमानियत और इस्लाम तुमको अता किया, बस इसके अलावा कोई खास तहदीद नहीं है वहां पर किसी मजलिस की। मैं इसलिए तरदीद कर रहा हूं कि जो लोग सुनते हैं समझ लेते हैं, उनका मसला नहीं है, लेकिन जो लोग इधर भी सुनते हैं उधर भी सुनते हैं, उनका मसला है, वो बेचारे मारे जाते हैं। इधर एक बैठ के जहन सेटअप कर लिया कि हाँ जी कुरान हदीस पे अमल कर, उधर गए क्यू टीवी न्यू टीवी, अजीब व गरीब टीवी आए हुए हैं बहुत से, जो फसाद फिल अर्ज कर रहे हैं, शैतान के चेले हैं। अब उनकी बातें फिर जुब्बा खुब्बा के साथ सुनते तो फिर क्या है, बदल जाता, ये तो बराबर बोल रही ना जी मौलवी साहब, तब वहाँ गया सो गलती की मैं, वहाँ से उसे परेशानी लायक होती। तो इधर उधर जो होते हैं ना, ला इलाहा उला व ला इलाहा उला, ना इधर के ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये हाल बड़ी परेशानी का होता है।
ये बेचारे मारे जाते हैं। फिर एक तो इल्म की कमी, दूसरा वसाविस, शैतान बहकाने वाले ज्यादा। तो इन लोगों को जो दलाइल कहीं जाके कुछ सुन लेंगे कभी, तो मैं उन दलाइल को भी आपके सामने इस वास्ते रखा कि हमें कोई परेशानी नहीं। ये बात नोट करके रख लो मेरी, हमें कोई परेशानी नहीं नबी की मीलाद मनाने में। अगर एक बार भी साबित हो जाए तो हमारे लिए भी खुशी है। मसला यह है कि दीन का है, ये तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं। दीन वही है जो नबी ने कह दिया और करके दिखा दिया, उसके अलावा दीन कोई नहीं। ये परेशानी है असल में। तुम अपने घर में बिरयानी पका के खाते हो और मनाते हो तो हमें उससे क्या जिक पहुंचती है? हम क्यों चीखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा दीन खराब हो रहा है, तुम्हारी खैरखाई के लिए चीखते हैं। ये ना करो। बस बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अमल करके भी क्या है, बड़े निढाल होंगे, परेशान हाल होंगे क़यामत के दिन अमल करके। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, अल्लाह सूरह गाशिया में कहता है आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले थके मांदे, तस्ला नारन हामिया, और उठा के उन्हें जहन्नम फेंक दिया जाएगा। क्यों जी? अमल करने वाले को जहन्नम में क्यों फेंका जाएगा भाई? बेअमल बदअमल को फेंका जाएगा ना। ये क्या बात है कि अमल करने वालों को फेंक दिया जाएगा? ये अमल कर रहे होंगे लेकिन बिदआत के अमल होंगे, खुराफात के अमल होंगे, थके मांदे होंगे, अमल भी करके आए, सिला भी कुछ नहीं मिला, और जहन्नम की वईद सुनाई गई उनको, तस्ला नारन हामिया। तो ये तो मौके के लिहाज से बात हुई। अब हालात के लिहाज से भी सुन लीजिए। जो आयात मैंने तिलावत की हैं वो असल में दर्स से मेरे जहन में तो यही था। अब दर्स का कुछ हिस्सा ये भी ले चुका है, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैंने गुफ्तगू की। हालात के नज़ाकत के एतबार से मैंने आपको हिजर के आखिरी आयात तिलावत के जो बड़े टच करने वाले हैं दिल को। माहौल के एतबार से आज जो फ्रांस में हो रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बढ़ती जा रही है यूरोपियन कंट्रीज में, और खासकर एक माह से जो हंगामा वहां बरपा है, और यह वाकया जहां तक मैंने मुताला किया, पता नहीं इससे ज्यादा जानने वाले नौजवान भी हों, कि एक टीचर ने क्लास में कार्टून बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नाऊज़ु बिल्लाह। उस कार्टून को रख के समझाया, कितना भी हो, या फ्रांस का पैदाइशी मुसलमान हो या यहां का कोई रहने वाला दूसरे ममालिक का कोई मुसलमान, अदना तरीन भी हो, लाख बुराई सही, अल्लाह ने वो मोहब्बत दे रखी है जो किसी और के पास नहीं है। ये मानना है। हम एक ऐसी कौम है जो इंतहाई मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज लफ्ज में, हरकत हरकत में, अमल अमल में हम अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां क्यों ना करते हो, लेकिन वो दर्द दिल, वो मोहब्बत जो है ना, वो आज किसी मजहब के मानने वालों के पास उनके अपने मजहबी पेशवाओं के लिहाज से नहीं है। ये ही असल में इनके पेट में मरोड़ उठती है इन बदबख्तों को। ये क्यों ऐसा हमारे अंदर नहीं है? उनकी हालत तो यह है कि कोई ईसा से मोहब्बत करना तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में बिल ऐलान बड़े बड़े गिरजाघर, बड़े बड़े क्या है उनके चर्च, बोर्ड लगाकर बेचे जा रहे हैं कि अब यहां कोई आने वाला बंदा है ही नहीं कि आप ले लो, कुछ कर लो। यह हाल है यूरोपियन कंट्रीज का। लेकिन मुसलमान कितने गए गुजरे क्यों ना हो, भूल ही जाए अपने मजहब को, उनके मुआशरे में बिल्कुल ही मिंगल हो जाए, बिल्कुल ही उनके जैसा बन जाए, लेकिन जब रसूल की बात आएगी तो याद रखो वो ईमानी हमीयत, वो एक चिंगारी के अंदर जो थी वो शरारा बन के भड़केगा। वो है, इसी से इन लोगों के पेट में मरोड़ उठता है कि ये क्या चीज है जो हम निकाल सके। इसी वास्ते बार बार गुस्ताखी करके टच करके देख लेते हैं अभी कितनी रमक बाकी है, अभी इनके अंदर कितनी रमक बाकी है, अभी इनके अंदर कितना जोश बाकी है। ये बाकी रहेगा, ये क़यामत तक रहेगा। ये मोहब्बत जो है हम मुसलमानों के दिलों में
ये रब्बुल आलमीन की तरफ से डाली हुई मोहब्बत है, और इस मोहब्बत से कभी कोई इंसान, कोई मुसलमान खाली नहीं होता। तो एक बच्चे ने जो वहां का था मुसलमान, वो उस टीचर को कत्ल कर दिया, और वहां से ये मामला आगे बढ़ा, उसकी गिरफ्तारी हुई, और बाद में ऐलान हुआ कि इस तरह के कार्टून तो हम और बनाएंगे, और बड़े बड़े जगह और बहुत ही शाहराहों पर हम बड़े बड़े कार्टून बना के लगाएंगे। इस तरह ये पागलपन का दीवानापन इसके अंदर शुरू हुआ फ्रांस का सदर, और वो इस मामले में आगे बढ़ा। लेकिन याद रखिए, ये कोई पहला वाकया नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में इससे पहले भी बहुत बार हुआ है। इस बार अलल ऐलान होने के बावजूद भी कहीं से भी कोई चेतावनी, कोई बात नहीं आई, इल्ला के चंद मुस्लिम ममालिक के अलावा। कोई बड़ी गैदरिंग नहीं हुई, कोई बड़ा फैसला नहीं उठाया गया कि आखिर ये गुस्ताख रसूल के लिए क्या किया जाए। और मुसलमान भी परेशान है, खासकर हम जैसे मुल्क में रहने वाले, हिंदुस्तान वगैरह, भाई क्या किया जाए, गुस्ताख रसूल को हम क्या करें, कैसे फेस करें। क्योंकि एक जमाने में हुकूमत थी और गुस्ताख रसूल का मामला बिल्कुल क्लियर था। ये बात याद रख लीजिए, शरअन इस मामले पर गुफ्तगू हुई है और ये शरा का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि इस मामले में शरीयत गुफ्तगू नहीं कर, ये शरा का हिस्सा है, और शरा के हिस्से में शरई एतबार से गुस्ताख अगर साबित हो जाए बिदलाइल तो उसकी सजा कत्ल है। हाँ, जिसकी सबसे बड़ी दलील हजरत उमर का वो वाक़िया है, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं माना और हजरत उमर के पास आके कहा कि तुम फैसला करो। तो हजरत उमर घर गए, अंदर से तलवार निकाली, कहा कि मेरा फैसला चाहते हो, और गर्दन उड़ा दी। लोगों ने चीख हंगामा बर्पा कर दिया कि उमर तो क्या है, अवाम को मारता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खून का बदला नहीं लिया, ना देत अदा की। यानी ये नहीं कहा कि उमर ने गलती किया, चलो मैं खून बहा अदा करता हूं। कहा कि उमर ने जो किया वो बराबर किया, फैसला सादिर हो गया। ये गुस्ताख रसूल की ये सजा है, वो बात बिल्कुल मालूम हो गई। लेकिन जहां इस एतबार से आज हर जगह हम ये तो कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्रियां हैं, मुस्लिम हुकूमतें हैं, शरीयत मुकम्मल नाफिज है, उसकी पैरवी है, ये तो हम नहीं कह सकते। खिलाफत राशिदा का जमाना तो है नहीं, उसके बाद के भी दो जमाने, उमैया रख लीजिए, अब्बासिया, वो भी नहीं है हमारे पास। और आखिरी नुज़ूल और जवाल का जो था मामला, खिलाफत उस्मानिया, वो भी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पीछे लग के ये उस्मानिया की भी खिलाफत जो थी उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। मालूम था कि एक अगर कोई खलीफा नाम का बिल्कुल बेकार नाकारा भी कोई होगा तो ये कौम फिर उठेगी। इसको ऐसे कर दो गोया कि इनके हाथ में कुछ बाकी ही ना रहे। हाँ, तो इस वास्ते हमें क्या है, बिल्कुल बेआसरा कर दिया कि कहीं ये जमा ही ना हो, और उसके बाद ही ये पासपोर्ट वीजा का सिलसिला और सख्त कर दिया। वरना तो क्या 50 60 साल 70 साल पहले जीतना जब चाहता है जी वहां जाके रह जाते थे लोग। ये पूरा 100 साल के अरसा है ना जो कुछ भी हुआ है, वरना तो पूरी जमीन तुम्हारी ही थी, जहां सोचो चले जाओ, वहां जाके रह जाओ। ना कोई पासपोर्ट की जरूरत, ना वीजा की जरूरत थी। आहिस्ता आहिस्ता इसको इतना टाइट किया गया, पता नहीं अब तो क्या है, एक ही कंट्री के स्टेट से जाने के लिए भी अभी पास चाहिए यार। अब और क्या क्या पास, गलियों के लिए भी आ जाएगा, इस गली से उस गली जाना है तो फिर क्या है, परमिशन लेना है। तो ये टुकड़े टुकड़े करने की पॉलिसी एक बहुत अहम यहूदी पॉलिसी है जो पहले से आ रही है। तो याद रखिए, अब ये जो सिलसिला बड़ा है, अब किस कैफियत में मुसलमान क्या करें, तो मैंने नजरें दौड़ाई तो ये बिल्कुल हम पे फिट होने वाली एक ऐसी बात थी और ऐसा खाका है, अगर हम सिर्फ इसके तर्जुमे पर भी इक्तफा कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये क्या है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी पर वहां तबसरा हो रहा था, खासकर उस मौके पर जब गुस्ताखी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, रसूल मौजूद थे। एक बात और याद रख लीजिए इस सिलसिले में जो बहुत अहम है, ये दुनिया जो है ना, ये दारुल अमल है, दारुल नतीजा नहीं है। अगर कोई रसूल का गुस्ताख कुछ करे तो रब पूरी कुदरत रखता है कि उसी वक्त उसको निस्त नाबूद कर जाए, लेकिन होता ऐसा नहीं है।
क्यों? ये अमली दुनिया है, नतीजा नहीं है यहां निकलेगा, यहां नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा वही, इसी वास्ते रसूल जब मौजूद थे उस वक्त जब उनसे मजाक किया गया, उनको ईजाएं दी गई, तब भी फौरी पकड़ नहीं हुई। अबू जहल ने थूका, फौरी पकड़ नहीं हुई। अबू लहब ने गालियां दी, मट्टी उठा के फेंकी, फौरी पकड़ नहीं हुई। क्यों? ये दारुल नतीजा नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है। फ्रांस के सदर को भी छूट है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह आजिज है, मतलब यह है कि ये दारुल अमल है, करते जाओ, लेकिन पकड़ जब आएगी तो याद रखो तूने गुस्ताखी करके अपने आप को बर्बादी की दावत दी। ये बात याद रख लो, बर्बाद होने से नहीं बचेगा इल्ला ये कि हिदायत मिल जाए। क्योंकि गुस्ताख अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नहीं छोड़ा। आपको मालूम है अबू जहल भी बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन अबू लहब गुस्ताख भी था। हाँ, अबू लहब गाली दी थी। अबू लहब अल्लाह के रसूल पर 12 ऐसी ऐसी अजियतें दी जो इंसानियत से गुरी हुई हैं। इस वास्ते अबू जहल मारा गया भी तो क्या है, बदर में मारा गया। यूं कह लीजिए कि बहादुरी की मौत मरा, समझ लीजिए जंग करके मरा। लेकिन अबू लहब, इसको अल्लाह ने एक ऐसी बीमारी दे के मारा कि वो कहीं नहीं निकल सका, और बीमारी भी ऐसी छूत छात वाली बीमारी थी कि वो जिस्म और जिल्द की ऐसी बीमारी में मरा जिससे उसका जिस्म पिघलता गया, और जब मर गया तो खुद के बेटे भी उसे दफनाने के लिए नहीं आए। शायद कोरोना वायरस से भी 12-10 गुना बड़ा ज्यादा कोई वायरस था उसके अंदर। इसी वास्ते रिवायतों में आता है कि उसकी अपनी औलाद भी उसे दफन करने के लिए आई। बदबू इतनी थी कि कोई नजदीक भी नहीं जा सकता था, और लोग ताने देने लगे बेटों को, औलाद को, तुम कैसी औलाद हो कि बाप को नहीं दफन कर सकते, और हमारा एरिया खराब हो रहा है, बदबू से अटा हुआ है। तब कहीं जाके खुद इसके बेटे और रिश्तेदार दूर खड़े होके क्या किए, पत्थर फेंक फेंक के उसे छुपाया। ये कैफियत किसी और की नहीं हुई। और इसी तरह अबू जहल का या कोई और सरदार था, इख्तिलाफ है नामों में, वो अल्लाह के रसूल का इसी तरह दुश्मन था, गुस्ताख था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह तेरे कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लित हो कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाह इस बदबख्त के ऊपर एक कुत्ता जो तेरा है उसका एक कुत्ता इस पर भी मुसल्लत कर दे। फिर हुआ ये कि वो एक सफर में था, वो खुद कहता है कि मोहम्मद अपने मक्के में रहते हुए मुझे मार डाला। रात को सोने के लिए वो पड़ा तो कहा कि मुझे डर है कि कहीं कोई भेड़िया आके ना ले जाए। कहा कि कुछ नहीं होगा, हम सब हैं। डर के मारे वो बीच में बिल्कुल दरमियान में सोया और सबको कहा कि देखो मेरे अतराफ में सो तुम, मुझे बड़ा डर लग रहा है। और सुबह सवेरे उठ के देखा तो एक शेर फलांग के सबको आके उसे सिर्फ उठा के टुकड़े टुकड़े कर गया था, बकिया किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इसी तरह अजियत के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बंदे को जो बड़ा तुर्रे के साथ आके कहता था कि मेरी मजलिस मैं कर दूंगा, ये कहा कि मैं ना कहो, तुम नहीं मैं तुम्हें मारूंगा। शायद उमैया बिन खल्फ था। बस ये एक लफ्ज था उसके गिराह में, उसके जहन में बैठ गया। वो बेचारा इतना डरा हुआ था कि जब आया था ग़ज़वा बदर में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छोटा सा चाकू, जो नेज़ा बोलते हैं, छोटा सा था, और इसको अल्लाह के रसूल ने फेंका तो उस पर एक खिराश आ गई, एक छोटा सा एक वार खिराश सिर्फ। वहां से वो चीखने चिल्लाने लगा कि मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया, मोहम्मद ने। लोगों ने कहा बेवकूफ क्या हो गया तुझे, ये खिराश आई, ये खून भी नहीं निकला, बस एक छोटी सी खिराश आई, ये डरता। कहा कि नहीं, उन्होंने कहा था मुझसे कि मैं कत्ल करूंगा, बस मैं कत्ल कर दिया गया। रोता 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 यही हुआ। रात में क्या हुआ, आखिरकार वो जो खिराश था उसी से खून बहा और वो बड़े बदतरीन मौत का शिकार हो गया। तो ये पकड़ होगी, वक्त पर होगी, अभी नहीं होगी, लेकिन गुस्ताखी करके इसने मोल ली। फ्रांस के सदर ने गुस्ताखी करके मोल ली, बर्बादी को दावत दी, कभी वो आबाद तो नहीं हो सकता।
या तो अल्लाह इसी के घर या खान, ये बात नोट कर लीजिए बड़ी, इसी के घर या खानदान में कोई अल्लाह का बंदा मुसलमान पैदा करेगा और उसे रंज देगा। ये हुआ है। इन गुस्ताखों को अल्लाह तबारक व तआला वक्त देता है, लेकिन बाद में कोई ऐसा उन्हीं के खानदान में पैदा करता है जो उनको हमेशा आईना दिखाता है, बदबख्त जिसके लिए तू एड़ी चोटी का जोर लगाया था, देख मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं। हाँ, अबू जहल अपना तन मन धन लगाया, लेकिन अल्लाह ने फतह मक्का के मौके पर इकरमा बिन अबी जहल को पैदा कर दिया, जो पूरी इस्लाम के लिए सिपह सालारों में खालिद इब्न वलीद के बाद का सबसे अहम तरीन सिपह सालार इकरमा बिन अबी जहल हैं, जो इस्लाम भी कबूल किया, अपना तन मन धन लगा दिया उसी पे। गोया कि तमाचा था अबू जहल पर, तूने अपना तन मन धन लगा के इस इस्लाम को रुकवाना चाहा, तेरे बेटे को मैंने हिदायत दे के इस इस्लाम का क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुजाहिद बना दिया। ये होगा, फ्रांस में भी होगा। अभी मैं एक वाकया सुन रहा था कि कोई इनका बहुत करीबी था, जिसको क्या है बहुत दिन बाद पकड़ के ले गए थे और बहुत दिन बाद वापस आना हुआ। इनका अपना करीबी जिसका इस्तकबाल के लिए वो खुद फ्रांस का सदर एयरपोर्ट पहुंचा और उसको लेने पर पहुंचा तो वो स्कार्फ पहने हुई थी और इस्लाम कबूल कर चुकी थी। ये धाचक, यही असल धाचक है जिसकी वजह से सब इस तरह के काम कर रहे हैं। अब आइए, आखिरी में वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अब वो आयतों का तर्जुमा ऐसे जो इन सब पर काम करेगा। इस वास्ते मैं सिर्फ आयतों का तर्जुमा आपको रख देता हूं। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, अल्लाह के रसूल हमने क्या है आपको सबअ मसानी, फातिहातुल किताब और कुरान अज़ीम दिया। ये आपकी बुलंदी है, ये आपकी फजीलत है। तो आपको क्या नहीं करना है, ला तमुद्दन्ना इनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम। ये जो दुनिया के कुत्ते, ये बड़े बड़े महलात, ये जो दुनियादार, ये दुनिया मालदार लोग जो है ना, इनकी तरफ निगाह भी उठा के मत देखिए। ये वो इनकी क्या परवाह है, सदर की क्या परवाह हमें। अब मैं आपको अपने साथ ले रहा हूं इन आयतों में, फ्रांस का हो या किसी और का हो, हमें इन सब से क्या परवाह जब रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। तो अल्लाह के रसूल को फरमाया इनकी तरफ निगाह भी उठा के मत देखिए, दुनियादार लोगों की तरफ। वला तहज़न अलैहिम, न गम करो उसका। ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मोमिनीन, तुमको करना यह है कि तुम मोमिनीन के लिए अपने खंदे झुका के रखो, यानी अपने लोगों से मिलाप करो, अपने लोगों पर क्या रहम करो, अपने से मिलकर रहो। तो आज मौका सबसे अहम हमी दरअसल क्या है, यही खिताब है कि इन वाक़ियात में तुम लोग अपने एतबार से जुड़ जाओ। और क्योंकि मोहब्बत एक खास है सबके पास, बरेलवी हो, देवबंदी हो, फुलाओ 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 फुलाओ, मुसलमान मोहब्बत करता है ना अल्लाह के रसूल से। मैं कहता हूं उसी मोहब्बत पर जम जाओ, अकीदा भी सही कर लो। हमको जमना है, हमें एक होंगे ना, फिर याद रखिए कोई माई का लाल नहीं है जो तेरी आंख से देख सके इस्लाम को। तो फरमाया कि वक़्फ़िज़ जनाहका लिल मोमिनीन, अपने ईमान वालों के साथ, सहाबा के साथ आप नरम रवैया रखिए, बल्कि अपने खंधे को झुका कर रखिए। और ये साफ कह दीजिए, कंधे को झुकाकर रखने का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को भी क्या है कमजोर आवाज में या टाल मटोल के या कुछ क्या है उनकी तरह सजा के अल्फाज को पेश करें। नहीं, खुला कुल इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन, साफ कह दीजिए कि देखो मैं खुला हुआ डराने वाला हूं तुम्हारे वास्ते। इस्लाम की तबलीग पर जम जाइए आप लोग। इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन किनके पास, कमा अंजलना अलल मुख्तसिमीन, इन बदबख्तों के लिए जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिरकों में बांट दिया। तो फिरके छोड़ो, एक बनो। अल्लज़ीन जअलुल कुरआन अज़ीन, हाँ, जिन्होंने कुरान के क्या किए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो उनको किताबें नाजिल हुई उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तो फरमाया कि हम जरूर उनसे सवाल करके रहेंगे। ये बदबख्त से सवाल नहीं होगा बोल रहे हैं क्या, ना, खास सवाल होगा ये। एक तो अजाब है काफिर का ही, लेकिन अब जब इसने गुस्ताखी की, अलग से एक सवाल होगा जिसे अल्लाह अपनी कसम खा के कहता है, फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तेरे रब की कसम हम इनसे सवाल करेंगे। अम्मा कानू यामलून, ये जो कुछ भी तेरे साथ किया करते थे अमल,
खासकर गुस्ताखी का जो अमल होगा इसका सवाल मैं जरूर करूंगा इनसे। इस वास्ते फस्दा बिमा तुअमर, इनको छोड़िए, जो हुक्म आपको दिया जा रहा है वो कर गुजरिए। जो तौहीद फैलाने का हुक्म है वो देखिए, ये लोग क्या आपके साथ कर रहे हैं इसको मत देखिए। फस्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन, ये मुशरिकीन से मुंह फेर लीजिए। क्यों? इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, जितनी इस्तेहजा, जितना ठट्टा, जितना मजा ये सब कुछ कर रहे हैं रसूल, उस सब के लिए मैं काफी हूं, मैं रब काफी है। इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, हाँ फरमाया कि मैं काफी हूं, रब काफी है इन गुस्ताखियों के लिए। आज हमारे हाथ में नहीं है तो ये जरूर है कि रब के हाथ में तो सब कुछ है, और इसको अल्लाह सूअर बंदर बना के मारे, और इसी तरह कोई भी लानत अल्लाह तबारक व तआला उस पे कर दे। और हमको पूरी इजाजत है कि हम इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह, जिस तरह तूने अपने हबीब के जरिए ये दुआ इस बदबख्त के लिए करवाई कि तेरे कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर दे, हम भी कहते हैं कि अल्लाह आज तेरे लश्करों में से जो हैं और सबसे मजबूत तरीन है, तेरे कुत्तों में से एक कुत्ता ये फ्रांस के सदर पर भी मुसल्लत कर दे। हमें दुआ का पूरा हक है, हम खामोश ना बैठें, कोई प्रोटेस्ट ना करें, दुआ का हक है। कुनूत कब पढ़ा अल्लाह के रसूल ने? जब अज़ियतें ज्यादा हो गई तो पढ़ा ना कुनूत। बद्दुआ रसूल ने दी जो रहमतुल लिल आलमीन है। जब हम पर ठेस पहुंचाया गया, हमारे दिलों की मोहब्बत को क्या है इन लोगों ने ठेस पहुंचाई, तो हम ही कुनूत करने का इख्तियार नहीं है, और हम करें। मैं तो कहता हूं करो, बद्दुआ करो इस बदबख्त को, अल्लाह हिदायत है तो हिदायत दे दे, अगर ना हो तो इसको ऐसा इबरतनाक सजा दे कि दुनिया देखती रह जाए, किसी की हिम्मत ना पड़े कि कोई गुस्ताखी करे। तेरे कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत करते। इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, हम काफी हैं, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन काफी है। और ये भी फरमाया अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून, जो कोई अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं इनके बारे में हम अनकरीब इन्हें देख लेंगे, इन्हें सजा देंगे। ये बदबख्त जितने भी मुशरिकीन काफिरीन हैं इन सबको हम देख लेंगे। और ये बात बहुत ही दर्द देने वाली है। या रब, रब कहता है तो क्या अजियत होगी जब अल्लाह के रसूल के सामने इस तरह गुस्ताखी की जा रही थी। तो इसीलिए अल्लाह कहता है इस आयत में, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, अल्लाह के रसूल हम जानते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं इनकी अज़ियतें, इनकी गुस्ताखियां, इनकी गालियों से आपका सीना भर जाता है दर्द गम से। हम जानते हैं तकलीफ आपको होती है। अन्नका यज़ीक़ु सद्रुक, आपका सीना तंग होता है जो लोग ये गालियां देते हैं। जब अल्लाह के रसूल का सीना दर्द से भर जाए तो हमारा सीना ना भरे। ऐसा कोई मुसलमान रहना चाहता है जिसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द की वजह से दर्द ना उठे? रोना है। ये क्या कैफियत में पहुंच गए हम मुसलमान भी। हमारे पास कशकोल भी नहीं है कि हम मांगे, उसमें भी सुराख पड़ा हुआ है। ये कब तक हम सहते रहेंगे? ये भी हमारे अपने ही गुनाहों की सजा है। हम इतने कमजोर हो गए कि गुस्ताख के लिए जवाब नहीं। तो अल्लाह कहता है कि हमें मालूम है आपका दिल तंग होता है। भाई किसका दिल तंग नहीं होगा? एक अच्छा और सच्चा मुखलिस अमल और अपनी सोसाइटी के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया, ऐसे शख्स पर कोई गाली दीवाना और इस तरह के अल्फाज कहे तो दर्द नहीं होगा? हम ही कोई हम अच्छा काम करते हैं तो एक लफ्ज कोई कहता है तो कितना दर्द होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द, यही अल्लाह कहता है कि नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रक, हमको मालूम है कि दर्द दिल होता है आपको भी, बिमा यक़ूलून। अब इसकी दवा क्या है ऐसे वक्त में जबकि हम जवाब भी नहीं दे? फरमाया कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, ज्यादा तस्बीह करो और हो जाओ तुम सजदा करने वालों में से।
यहां तक सजदा करो, यहां तक इबादत करो। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि इतनी इबादत करते रहो, इतनी इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अब दूसरा नुस्खा हमें बताया गया, गुस्ताख रसूल का दूसरा नुस्खा। एक तो बद्दुआ, दूसरा करो तस्बीह, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह ये क्यों हो रहा है ऐसा। तीसरा, इबादतों में यूं लगो कि अल्लाह तुम्हारी बद्दुआएं कबूल कर ले। वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, यहां तक के तुम्हारी मौत आ जाए। का मतलब यह है कि या तो नतीजा आ जाए या तो मौत आ जाए। तुम दुआ करते रहो कि ऐ अल्लाह इस्लाम का गलबा दे, इस्लाम का गलबा दे। ये क्या जिंदगी है, ये कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हम जो गुजार रहे हैं। हदा वबिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।